विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों को डी आरक्षित करने को सुझाव दिया है। साथ ही यूजीसी ने पर्याप्त आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें सामान्य वर्ग के लिए खोलने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश इन्होंने 27 दिसंबर को जारी किए थे और इस पर 28 जनवरी तक लोगों की राय भी मांगी थी। रिजर्वेशन को लेकर जारी विवादित गाइडलाइंस पर यूजीसी ने सफाई दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को खत्म किए जाने का विरोध सामने आने के बाद अपना स्टैंड बदल लिया है। यूजीसी ने कहा है कि किसी भी आरक्षित श्रेणी की सीट को अनारक्षित कैटेगरी से नहीं भरा जाएगा। इससे पहले कहा गया था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिपार्टमेंट में भर्ती में अगर कोई भी योग्य उम्मीदवार रिजर्व कैटेगरी में नहीं मिलता है तो उसकी पूर्ति अनरिजर्व कैटेगरी वाले उम्मीदवारों से की जाएगी। बता दें कि यूजीसी के ड्राफ्ट की गाइडलाइंस में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में बची हुई सीटों पर जनरल कैटेगरी के लिए खोलने की बात कही गई थी। ये गाइडलाइन 27 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी, जिस पर 28 जनवरी तक पब्लिक ओपिनियन मांगा गया था। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधे भर्ती सभी पदों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम में लागू होने के बाद किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीईआई को 2019 अधिनियम के अनुसार रिक्तियों को सख्ती से भरने का निर्देश दिया है। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि ये स्पष्ट करना है कि अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई आरक्षण नहीं हुआ है और ऐसा कोई आरक्षण नहीं होने जा रहा है। सभी एचईआई के लिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बैकलॉग आरक्षित श्रेणी के पद ठोस प्रयासों से भरे जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में चीटिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़े ड्राफ्ट की गाइडलाइंस को लेकर कहा था कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने यूजीसी के प्रस्ताव को मोहन भागवत की मंशा के मुताबिक बताते हुए इसे दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ अन्याय बताया था। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।